वेलकम दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे मैनेजमेंट की मोस्ट क्रिटिकल स्किल के बारे में, जो कि है डिसीजन मेकिंग। हम इस वीडियो में जानेंगे डिसीजन मेकिंग के कॉन्सेप्ट, उसकी डेफिनेशन और प्रोसेस के बारे में। तो चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। दोस्तों, हम डे टू डे एक्टिविटीज़ में कई बार डिसीजन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी शॉप पर न्यू मोबाइल फ़ोन लेने जाते हैं तो शॉपकीपर आपके सामने डेस्क पर डिफरेंट कंपनी के मोबाइल अल्टरनेटिव्स रखता है। तब आप शॉपकीपर से उन मोबाइल के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, जैसे मोबाइल की रैम, उसकी स्टोरेज, कैमरा और उनका ओएस वर्जन। जिस तरह शॉपकीपर आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, यही काम ऑर्गेनाइजेशन में एमआईएस यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम करता है। शॉपकीपर की इंफॉर्मेशन की बेस पर आप अपने लिए उन मोबाइल को कंपेयर करते हैं और बेस्ट मोबाइल को अपने लिए चूज़ करते हैं। इसी पूरी प्रोसेस को हम डिसीजन मेकिंग कह सकते हैं। Decision making is the process of selection of the best course of action from the available alternatives to achieve organization goals and objectives. हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में किसी गोल को अचीव करने के लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं। उन्हीं अल्टरनेटिव में से बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करने की प्रोसेस को हम डिसीजन मेकिंग कहते हैं। इट इन्वॉल्व इवैल्यूएशन ऑप्शंस, कंसिडर रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज एंड चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन बेस्ड ऑन द रिलेवेंट डाटा एंड इंफॉर्मेशन। इसके अंदर इन्वॉल्व होता है अवेलेबल ऑप्शन को एवेल्यूएट करना, रिस्क और अपॉर्चुनिटीज़ को ध्यान में रखकर डाटा और इन्फॉर्मेशन को के बेस पर मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन या सॉल्यूशन को सिलेक्ट करना। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास एडवर्टाइजिंग के लिए दो ऑप्शन अवेलेबल है, पहला टीवी और दूसरा मोबाइल पर सोशल मीडिया। तब आप टीवी और सोशल मीडिया को कंपेयर करेंगे कि कौन सा आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव होगा, कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, कौन सा ज़्यादा ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगा, और फिर आप दोनों में से किसी एक को अपने एडवर्टाइजिंग मीडियम के लिए सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे डिसीजन मेकिंग की कुछ डेफिनेशंस के बारे में। हमारे पास पहली डेफिनेशन है जॉर्ज और टेरी के द्वारा दी गई। डिसीजन मेकिंग इज द सिलेक्शन बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया फ्रॉम टू और मोर पॉसिबल अल्टरनेटिव्स। कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पर जब हम दो से ज़्यादा पॉसिबल अल्टरनेटिव में से एक को सिलेक्ट करते हैं, उसे हम डिसीजन मेकिंग कहते हैं। अगर हम बात करें एक और डेफिनेशन की, तो इसके उत्तर है केम बार्टल एंड डीसी मार्टिक। डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस थ्रू विच मैनेजर आइडेंटिफाई ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम एंड अटेम्प्ट टू रिजॉल्व देम। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग एक प्रोसेस है जिसमें मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है और उसे सोल्व करता है। अब हम इसी पूरी प्रोसेस को डिटेल में समझेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग के अंदर। डिसीजन मेकिंग की पहली स्टेप होती है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। मैनेजर को सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहा है जो उसे रिजॉल्व करनी है। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद सेकेंड स्टेप होती है क्लासिफिकेशन एंड गैदरिंग डाटा। इसके अंदर होता है उस प्रॉब्लम को क्लासीफाई करना और प्रॉब्लम रिलेटेड डाटा और इन्फॉर्मेशन को गैदर करना। क्लासीफाइड करते टाइम मैनेजर ध्यान रखता है कि डिसीजन का नेचर कैसा है, वो स्ट्रेटेजिक है या रूटीन, डिसीजन का बिजनेस के अदर फंक्शन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। थर्ड स्टेप होती है डायग्नोसिंग द प्रॉब्लम। डायग्नोसिंग द प्रॉब्लम का मतलब होता है प्रॉब्लम की रियल कॉज का पता लगाना। प्रॉब्लम के रियल कॉज का पता लगाने के बाद फोर्थ स्टेप होती है डेवलपिंग अल्टरनेटिव्स। इस स्टेज पर मैनेजर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव सॉल्यूशन डेवलप करता है जो कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। सारे अल्टरनेटिव को डेवलप करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होती है एनालिसिस ऑफ अल्टरनेटिव्स। यहाँ पर सारे अल्टरनेटिव्स को एनालाइज किया जाता है, उनके प्रोज और कॉन्स को ध्यान में रखकर उन्हीं अल्टरनेटिव्स को अलग किया जाता है जिनके प्रोस्पेक्ट अच्छे हो। सिक्स स्टेज होती है इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। अब बारी आती है प्रोस्पेक्टेड अल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करने की। इसके लिए अल्टरनेटिव्स की रिस्क, इकोनॉमी ऑफ एफर्ट, टाइमिंग और सिचुएशन और लिमिटेशंस ऑफ रिसोर्स को ध्यान में रखा जाता है। सारे अल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करने के बाद बारी आती है प्रोसेस के सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप की, यानी सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव्स। इस स्टेप पर सारे अल्टरनेटिव में से एक बेस्ट अल्टरनेटिव्स को चूज कर लिया जाता है। अल्टरनेटिव्स को सिलेक्ट करने के बाद बारी आती है उस अल्टरनेटिव सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने की, यानी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन की। क्योंकि जब तक आप सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, सारी प्रोसेस वेस्ट ही रहेगी। डिसीजन मेकिंग की लास्ट स्टेप होती है फॉलोअप,
यानी कि आपको इम्प्लीमेंटेशन के बाद भी आपके डिसीजन को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ेगा। आपको नोटिस करना पड़ेगा कि आपका सिलेक्टेड अल्टरनेटिव उस प्रॉब्लम को सोल्व कर पा रहा है या नहीं।